शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब सद्गुरु की दया कृपा जीवों के ऊपर होती है तो दीनता, गरीबी, बीमारी, अपमान, ये चीजें जीवों को मिलती है। परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले जीव जब इस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तो गरीबी आ जाती है, तब भी मन धोखा दे जाता है। अगर कोई भयंकर बीमारी आती है तब भी ये मन धोखा देता है। अगर अपमान हो जाता है तब भी मन धोखा दे जाता है। लेकिन सद्गुरु की दया जब जीवों पर होती है तो गरीबी, बीमारी, अपमान, ये चीज़ें जब मिल जाती हैं, अगर जीव इसको बर्दाश्त कर ले जाते, सद्गुरु से अपना प्रेम नहीं तोड़ते हैं, ऐसे जीवों का काम बन जाता है। कोई बिरले जीव ऐसे होते हैं जो अपमान होने के बाद भी सद्गुरु से प्रेम रखें, सेवा में लगे रहें। वैसे सेवा और भक्ति करने में देखा जाता है, जब तक मान बढ़ाई मिलती है तब तक जीव सेवा में, भक्ति में समय देते रहते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा भी था, मान बढ़ाई पाए कर भक्ति करे संसार, जब देखे कछुहीनता अवगुण भरे गवार। इस परमार्थी रास्ते पर मान और बढ़ाई जब ये चीज़ मिलती है तब तक तो हर लोग भक्ति के रास्ते पर चलते रहते हैं। लेकिन जहाँ अपमान होता है फिर लोगों का मन मोटा हो जाता है। जबकि महापुरुष हर तरह से जीवों को परख करके तब महात्मा के घर ले जाते हैं, क्योंकि अगर अंदर में मान सम्मान की भावना भरी रहती है तब भी जीव कहीं न कहीं गिर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तो हर जीवों के अंदर रहता है। कभी काम हावी हो गया, कभी क्रोध हो गया, कभी लोभ और मोह हमारे आपके अंदर समा गया। अब ये चीज़ें बराबर अंदर में रहती हैं। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं, अगर सद्गुरु के वचनों को मानकर जीव सेवा में अपना समय देते हैं और गुरु का आदेश में रहते हैं तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन मूर्छित होते हैं। एकदम से मर नहीं जाते, बस मूर्छित हो जाते हैं। शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, ये 5 सहेलियाँ, ये जीवात्मा की सहेली, जब ये सहेलियाँ जाग जाती हैं तब ये जीवात्मा फिर यहाँ से निकलकर अपने देश जा पाती। इसीलिए महात्मा हम जीवों से सेवा कराते हैं। सेवा करते समय अगर कहीं क्रोध की भावना अंदर में आ जाए तो क्रोध को हटाने के लिए हम लोगों को अपने अंदर क्षमा, इस भावना को ले आने की ज़रूरत है। अगर कहीं क्रोध आ गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया या कोई कुछ कह भी दिया, तो वहाँ हम आप अगर क्षमा की भावना अंदर में ले आ दें
कि चलो भाई जो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलिए हमारे कर्मों का लेन देन रहा। अगर हम आप वहाँ पे पूरा बर्दाश्त कर जाते हैं, फिर उसी भाव में रहकर सेवा में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे क्रोध भी समाप्त होने लगता है, यानी मूर्छित होने लगता है। भावनाएं तो उठती हैं, इसी को दबाने के लिए गुरु महाराज हम लोगों को बराबर सत्संग में सेवा में लगाए रखा करते थे। जब हम आप लगे रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और ये विकार हमारे आपके अंदर आवे, तो इससे हमें आपको अपने को मन को समझाने की ज़रूरत है। कहीं लोभ की भावना आ गई तो वहाँ भी हमको आपको थोड़ा संभलना है। मान लीजिए किसी चीज़ के लिए अंदर में लोभ पैदा हुआ कि भाई ये चीज़ हमको मिल जाए, कभी अगर ये भावना आ गई अच्छा भोजन ही पूरी पकवान बने तो मन के अंदर तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसी चीज़ को दबाने के लिए महापुरुष बराबर हम प्रेमियों को प्रेरित करते रहते हैं। ये मन है स्वादों के लिए दौड़ता रहता है, तो अगर हम आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें तब तो हम लोगों को धीरे धीरे लाभ मिल पाता है। लेकिन ये मन जल्दी मानता नहीं और हम लोग उस पर विशेष रूप से ध्यान भी नहीं देते। अगर हमेशा ध्यान दिया जाए तब तो धीरे धीरे विकार हम लोगों के अंदर से खत्म होंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब जीव इस रास्ते पर चलने लगते हैं, अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आप इस पर थोड़ा विजय पाने लगे, यानी ये पांचों दुश्मन मूर्छित होने लगते हैं, तो माया देखती रहती है कि अब ये जीव धीरे धीरे गुरु के बताए रास्ते पर चल रहा। और जब काम क्रोध लोभ अहंकार ये दुश्मन मूर्छित होते हैं, तब माया अपने पास से 3 बड़े बड़े औजार जीव के ऊपर फेंक देती है। वो है मान बड़ाई ईर्ष्या। ये 3 औजार माया के बाद में चला देती है। जीव फिर उसी मान बड़ाई में फंस जाते हैं, ईर्ष्या द्वेषता अंदर में आ जाती है। फिर यहाँ पर जीव का प्रभाव बिगड़ता है। इसलिए जब इस रास्ते पर हमेशा हम आप सावधान रहेंगे तब तो कुछ लाभ हम आप प्राप्त कर लेंगे। वैसे कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे थे कि देखो धर्मदास, एक दूत जो है वो हर जीवों के अंदर रहता है, उसका नाम अहंकार दूत है। अहंकार नाम का दूत सबके अंदर रहता है। अब वो दूत कभी भी अंदर में वो तो रहता है, हावी हो जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो उस समय क्रोध भी हावी हो जाता है। फिर हम आप आगे पीछे कोई बात नहीं सोचते हैं, चाहे जो भी मन कहता है उस समय कर जाते हैं, और ऐसे जीव फिर यहाँ गिर जाते हैं, क्योंकि अहंकार नाम का दूत कहीं न कहीं हम लोगों को गिराना चाहता है। अच्छी से अच्छी आपने सेवा किया, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर रहे, और फिर मान लीजिए कभी कोई ऐसी बात आ गई, कोई कुछ कह दिया, अब उसमें अंदर में अहंकार पैदा हो गया। या तो हम आप सेवा छोड़ करके हट गए, या तो क्रोध में उबल पड़े, अनाप शनाप कहने लगे, गाली गलौज दे दिए, तो फिर यहाँ पर हम जीव गिरते हैं। महात्मा हम जीवों को संभालने के लिए बराबर कोशिश करते रहते हैं। देखिए गुरु महाराज हम जीवों को बराबर इस रास्ते पर लगाए रखें और चाहते भी हैं कि जीव लगे रहें, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के अंदर विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। अगर विचारों में परिवर्तन नहीं आया तो इसमें हम जीवों का नुकसान होता है। अहंकार हावी हो गया, अब मन में अहंकार आया कि ये काम हम कर रहे, हम करा रहे। वहाँ पर अगर कोई बात ऐसी आई जिससे कहा सुनी हो गई, विचारों में बदलाव हुआ, क्रोध आया, आप जबान से गाली अपशब्द निकाल दिए, तो इस तरह से कर्म भी बन जाते हैं और जीव फिर गिर भी जाता है। हम आप जान भी नहीं पाते कि हम परमार्थी राह से गिर गए। गिरने का मतलब ये है कि हम लोग उसके काबिल नहीं रह गए, क्योंकि शील क्षमा संतोष विरह विवेक
ये सहेलियाँ अगर जागृत हो जाएंगी तो अहंकार नाम का दूत भी धीरे धीरे मूर्छित हो जाएगा। इसलिए हर समय परमार्थी रास्ते पर बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। अगर हम आप सेवा करा रहे और मन को बराबर समझाते रहने की ज़रूरत है। ये मन है, यहाँ हम आप आते सेवा की दृष्टि से आए, लेकिन ये मन क्या करता है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सेवा करने के बाद फिर हम लोगों को दूसरी तरफ हटा देता है। अब हम आप थोड़ा बहुत किए, फिर मन इधर उधर चला गया, फिर हम आप सेवा छोड़ करके हट गए, तो मन को मारने के लिए ही महात्मा सेवा कराते हैं। अगर मन के कहने पर हम आप दौड़ते भागते रहे इधर उधर, फिर हम आप जिस तरह से सेवा हमको आपको करनी चाहिए उस तरह से अगर नहीं कर पाए, तब फिर हम आप धोखा खाते हैं। मन दौड़ाता रहेगा और मन को ही समझाने के लिए गुरु महाराज ये स्थान तैयार किए कि धीरे धीरे लोग वचन को मानेंगे। इसीलिए हर समय हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेवा करते समय भी मन हम लोगों को बहकाता है। वो चाहता है कि जीव यहाँ रुक करके एक तरह से सेवा न करे। जैसे किसी सेवा में आपको लगा दिया गया, आपने थोड़ी देर सेवा की, फिर आप वहाँ से हट गए, फिर आपने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत परिश्रम है, यहाँ तो इतना कड़ा मेहनत करना पड़ रहा, फिर मन वहाँ से हटा देगा। देखिए ये मन की चालाकी है। मन को जहाँ मरने का यानी कमज़ोर होने की बात आती है, वहाँ से मन हम लोगों को बहका ले जाता है। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन जहाँ आपको सेवाएं लगाई जाएं, आप अपनी अपनी सेवा में जब निरंतर लगे रहेंगे, तब तो धीरे धीरे ये मन आपका हार मानेगा। मान लीजिए आपकी क्षमता नहीं बर्दाश्त करने की, फिर भी आप सेवा में हाजिर रहे, थोड़ा बहुत किए, बहुत ज़्यादा धूप है, आप नहीं कर पा रहे, धूप लग रहे, थोड़ा कर लिए, थोड़ी छाया में बैठ भी गए, फिर आप थोड़ी देर लग गए। तो इस तरह से मन को रोकने की ज़रूरत। जब ये मन हमारा आपका बाहर में नहीं रुकेगा, यानी कहीं सेवा में लगाया गया, हम आप वहाँ नहीं रुक पाए, तो अगर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन जब करने लगेंगे, अंदर में अगर मन को रोकना चाहेंगे, तो ये मन अंदर में भी नहीं रुकेगा। क्योंकि मन का स्वभाव है भाग दौड़ करना, जबकि महात्मा चाहते हैं कि इस मन की गति को रोका जाए। जब मन रुकने लगेगा, तब फिर हम आप धीरे धीरे अंदर में भी सत्य की डोरी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगेंगे। लेकिन जब तक ये मन रुकेगा नहीं, बाहर ही नहीं रुकता, ये भागता दौड़ता रहता है। बाहर में क्या होता, जब हम आप सेवा करते हैं, आंखें खुली रहती हैं, जबान खुला रहता है, हंसी मजाक इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तब मन उसमें लगा रहता है। अगर आप ये चीज़ देखें, सेवा करते समय भी अगर आप बिल्कुल शांत होकर के मन को सेवा में लगाकर, अगर मन सेवा में लगा, जल्दी तो लगना नहीं चाहेगा, लेकिन जब आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे कि भाई चलो हमारी ये सेवा लग गई, अब हम चुपचाप सेवा करेंगे, तो वहाँ भी ये मन जल्दी लगना नहीं चाहता। अगर सेवा में हम आप शांत होकर के, चुप होकर के एक तरह से सेवा में लगे, तो वहाँ भी मन की गति धीरे धीरे रुकती है। लेकिन देखिए सेवा में भी हम आप बैठे रहते हैं। अब मान लीजिए कहीं सेवा हम आप कर रहे, वहाँ इधर उधर की बातचीत करते हैं, किसी की निंदा आलोचना करने लगते, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो ये मन उधर की तरफ जल्दी लग जाता। बल्कि सेवा छोड़ करके हम आप उनकी बातों को सुनने में लग जाते हैं। ये मन की चाल है, और मन की चाल को पकड़ने के लिए ही हम सब लोग यहाँ अपना समय दे रहे कि भाई ये धीरे धीरे मन लग जाए, रुक जाए और गुरु के काम में लग जाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हंसना और बोलना ये भी मन की खुराक है। जैसे हम आप दिन भर में बहुत ज़्यादा हंसते रहें, तो शाम को आप सुमिरन ध्यान भजन में जब बैठेंगे, तो आप हंसी का कारण क्या बनेगा। जब आप 2, 4, 10 लोगों के बीच में उठना बैठना कर रहे, बातचीत ज़्यादा करेंगे, आप हंसी मजाक की भाषा में रहेंगे और ये बातें आप करते रहेंगे, ध्यान भजन करते समय मन आपका शांत नहीं होगा।
अगर आप दिन भर चुप रह करके, यानी जरूरत की चीज़ आपने बात की, बाकी आप शांत अगर रहे, तो देखिए शाम को सुमिरन ध्यान भजन में बैठने पर ये मन आपका थोड़ा रुकेगा, भाग दौड़ कम करेगा। अगर ये चीज़ें हम आप धीरे धीरे अमल करेंगे तब तो कुछ हम लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वचनों को हम आप नहीं पकड़ पाए, आए इसी तरह से घूमते टहलते, जैसे दुनिया के लोग सैर सपाटा करते हैं, अब उसी तरह से अगर हम आप गुरु दरबार में आकर अपना समय गंवा दिए, सेवा भी हम आप पूरी तरह से नहीं कर पाए, मन को हम आप लगा करके सेवा नहीं किए, थोड़ा बहुत किए फिर चले गए, तो इस तरह से प्रेमी भाई बहन, हम प्रेमियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपने परमार्थ की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि सांसों की पूंजी हम लोगों की बराबर रोज रोज खर्च होती चली जा रही है। अभी समय पूरा हो जाएगा तो फिर ये संगी दोस्त यार मित्र जिनके साथ में हम आप हंसना बोलना उठना बैठना करते हैं, ये हम लोगों के साथी नहीं बनेंगे। जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, सद्गुरु हम लोगों के मददगार होंगे। अगर सद्गुरु से प्रेम होगा तब ये मन इधर की तरफ लग जाएगा, सेवा में गुरु से प्रेम भी बढ़ जाएगा। मौत के समय गुरु महाराज ही हम जीवों की रक्षा करते हैं, यानी सद्गुरु ही रक्षा करते हैं। जब महापुरुष मिल जाए, खास तौर से वचनों को पकड़कर अपने मन को समझा बुझाकर हमें आपको लगाने की ज़रूरत है। जो भी मौका थोड़ा बहुत सेवा का मिलता है उसमें हम आप ये भी ध्यान रखा करें कि हमारे सेवा करने से कहीं भी किसी तरह का नुकसान न हो जाए। अगर सेवा हम आप कर भी रहे, उसमें नुकसान होने का ध्यान नहीं दे पाए, तभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन जितना सेवा की उससे ज़्यादा अगर नुकसान ही हो गया तो फिर सेवा करने का विशेष लाभ कहाँ मिल पाएगा। इसलिए सब लोग अपनी अपनी सेवाओं को मन लगा करके ध्यान रख करके जब बराबर करते रहेंगे तो दया दुआ के हम लोग पात्र बने रहेंगे। और मालिक से प्रार्थना बराबर हम आप करते रहें कि मालिक आप हमसे कुछ करा लीजिए ताकि ये मेरा भी जीवन पाना सार्थक हो जाए। हम तो आपके योग्य नहीं हैं, आपने बाँह पकड़ा है तो बाँह पकड़ने की लाज रखिएगा, फिर हमको जन्म मरण की पीड़ा में न आना पड़े। नरको 84 की पीड़ा से आपने बचाने की जिम्मा ली है, तो आप ही दया कृपा कीजिएगा, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। अपने को छोटा बनकर दीन बनकर अगर हम आप गुरु महाराज से दया की भीख मांग करके बराबर सेवा में सुमिरन ध्यान भजन में लगे रहेंगे तो निश्चित ही परमार्थी राह पर हम सब लोग एक न एक दिन सफलता प्राप्त कर लेंगे। अपना निज घर हम लोगों को मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए सेवा का जो समय है, आप सब लोग जिन प्रेमियों को जहाँ सेवाएं बताई गई हैं, अपनी अपनी सेवा में सब लोग समय से पहुँच करके सेवा का लाभ उठाएंगे। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय